आपने आज तक दोस्ती की कई मिसालें देखी भी होंगी और सुनी भी, पर क्या आपने कभी किसी बच्चे को सांप के साथ खाना खाते देखा है या सांप को पढ़ाई कराते? क्या एक परिवार सांपों के साथ दिन रात रह सकता है, उनके साथ पुश्तों से जिंदगी बिता सकता है? बहुत रक्षा करने की कोई भी मतवार आदमी आते हैं या ना कोई चोर डकैत आते हैं तो ओकर रक्षा करे और हमें निश्चिंत रहती ओकर डर भय हमके नहीं रहे कहीं फैल जाए लगी। सांप नहीं काटे ओके बिना अगर छेड़छाड़ नहीं कर ले वो नहीं काटे अपन बच्चा जैसन होके हमें करती। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा पर बसा ये है जशपुर जिले का सुमरा गाँव, जहाँ अकबर राम अपने परिवार के साथ सांप को पाल कर अपने घर का सदस्य बना हुआ है। तो माला श्री भगवान लिखे तो कोई मोटवा चितवा रात है तो के देखा है भाग देता है डरे वो रक्षा करते है आदमी के बहुत रक्षा करते। यहाँ के लोगों का लगाव भी सांप के प्रति बहुत अधिक है। लोग सांपों को पालते भी हैं हमारे क्षेत्र के और सांपों की रक्षा भी करते हैं। विशेष करके जनजाति समाज में सांपों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वैसे तो ये इलाका नागलोक के नाम से जाना जाता है, जहाँ लोग सर्प विद्या में भी माहिर होते हैं, जिसके सहारे सांपों को पकड़ना विष उतारना जैसे काम इनके बाएं हाथ का खेल होता है। जब भी किसी सांप को ये पकड़ते हैं तो विष ग्रंथि को निकाल देते हैं और जानकार बताते हैं कि सर्प के विष ग्रंथि का सीधा संबंध उसके आयु से होता है, जिसे निकाल लेने के बाद सांप की आयु कम हो जाती है। तो सांप को पालते हैं और उसका दूध क्रमशः को निकाल देते हैं। इस वजह से सांप का जो विषैला सब मतलब आता है वो नहीं हो पाता है। वो कुछ लोग खा लेने का उसका कुछ नहीं बनता है और वो नुकसान भी पहुंचा पाता है। आज भी जशपुर जिले में कई ऐसे परिवार हैं जो इस प्रकार सांपों को पालते हैं और उससे अपनी सुरक्षा के साथ जीवन यापन भी करते हैं। निश्चित ही इस प्रकार की दोस्ती उन परिवारों के लिए तो सही है, पर सवाल ये उठता है कि क्या जानवरों को इस कदर तकलीफ देना सही है? जशपुर। चलिए और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र सवाई से। जितेंद्र, कब से पाला जा रहा है ये खतरनाक खिलौना और क्या ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, उस पूरे क्षेत्र में इस तरीके से जो है सांपों को पाला जाता है? जी जमशेद, ये जो जशपुर जिला है यह नागलोक के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ और ऐसा ही एक परिवार घुमरा गांव में जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ यह परिवार अपने पूर्वजों के समय से ही इस प्रकार सांप को पालता आ रहा है और अपने पूर्वजों की परिपाटी को ही यह लगातार उसके पीछे चले जा रहे हैं और यह ऐसा है कि इस सांप को अपने घर के सदस्य के रूप में ये रखते हैं, अपने पुत्र के समान व्यवहार करते हैं और खाना पीना सोना सब कुछ उसके साथ ही होता है इस सांप का। और यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वह भी बिल्कुल भाई और बहन जैसा ही व्यवहार करते हैं। जी, तो जितेंद्र, इसका क्या पहले विष निकाल लिया जाता है और क्या ये सपेरे हैं सांप पालते हैं या फिर जो है परिवार का सदस्य ने बनाया हुआ इनका जो काम है या व्यवसाय है वो कुछ अलग है? नहीं जमशेद, व्यवसाय इनका सांप का नहीं है। विशेषतः इनको सर्प विद्या पे महारत हासिल होती है। ये कुछ ऐसी साधनाएं और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो ये करके सर्प विद्या सीखे होते हैं और आसपास में जब कहीं भी कोई ऐसी सूचना मिलती है इन्हें तो ये उस सांप को पकड़ कर लाते हैं और अपने घर के सदस्य की तरह उसकी देखभाल करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं और अपने घर की भी सुरक्षा करते हैं। और विशेषता खास बात यह होती है जब कि इस दांतों में जो सांपों में जो विष भर देते हैं, जिसका खत्म हुआ विष होता है उससे यह दूसरे की जान भी बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जहरी जहर को काटता है, इनका ऐसा कहना होता है। और यदि नाक सांप काट लिया तो फिर नाक के ही विष के द्वारा ये दूसरे के जहर भी निकाल सकते हैं।
और इस प्रकार का ये काम करते हैं। जी, तो जितेंद्र, जिस तरीके से उसमें कहा गया था कि क्या तरीके की कुछ बात पता चली है जहाँ पर एक सांप की उम्र कम हो गई हो, क्या इस बात के तथ्य हैं, सबूत हैं? बिल्कुल जमशेद, यहाँ जो नागलोक के तहत जो सर्प केंद्र का विकास किया गया है, इस सर्प केंद्र के विशेषज्ञ भी इस बात को कबूल करते हैं और यह वैज्ञानिक तथ्य भी है कि सांप में जो विष ग्रंथि पाई जाती है वह किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सांप के पाचन तंत्र को विकसित करने के लिए होती है। सांप जब कुछ भी खाता है, पीता है, तो वह उसी विष के द्वारा ही उस भोजन को पचा पाता है और जब उसकी विष ग्रंथि निकाल ली जाती है तो वह भोजन पचाने में अक्षम हो जाता है और अनुमानतः 3 से 4 महीने तक ही उसकी आयु सीमित होकर रह जाती है। और यदि विष ग्रंथि बिल्कुल, तो जितेंद्र, ये वो सांपों को पालता चला आ रहा है, बच्चे अभ्यस्त हो गए, लेकिन क्या आस पड़ोस के लोग जो है वो इस बात पर आपत्ति नहीं करते हैं? इस तरीके का डर नहीं रहता उनके मन में? बिल्कुल नहीं जमशेद, क्योंकि इस सांप जो यह रखते हैं उसकी विष ग्रंथि यह निकाल देते हैं और इससे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता उन्हें, बल्कि उनको देखकर नहीं करेगा और ये रहेगा भी नहीं जमशेद। जी, चलो, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, जानकारी के लिए। जितेंद्र सवाई हमारे संवाददाता बता रहे थे कि काफी समय से, काफी सालों से जो है वो ये परिवार सांपों को पालता चला आ रहा है। बच्चे अभ्यस्त हो गए, एक परिवार के सदस्य की तरह इस सांप को रखा जाता है, साथ में ही खाना खाया जाता है और आस पड़ोस के लोग भी अभ्यस्त हो चुके हैं। साथ ही इस सांप को पालने से पहले इसकी विष ग्रंथि जरूर निकाल दी जाती है। एक छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।